आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक दिन में ही उम्मीद से हमारा ज़्यादा गुजरा और 50+ व्यू आप लोगों ने उसे प्राप्त कराया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। वीडियो आप लोग पूरा देखा करें और जहां न समझ में उसे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तो हमको पता चलेगा कि आखिर कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और उसे मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सब लोगों को जहां कहीं भी परेशानी हो उसे हमें ज़रूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने 3 पदों को पढ़ाया है। अब हम आगे के हिंदी के प्रथम पाठ सूरदास के पद के आगे के पद को प्रारंभ करते हैं। हमारा अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चराई हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नैंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत, और ग्वाल गाइन के भीतर मैं घर बैठे रहूँ, सूर स्वाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। देखिए, इसमें बालकृष्ण सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बालकृष्ण के विषय में कि कीलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़बे धावत, कब अहु निरक हरि आप छाह को कर्ण सो पकड़न चाहत। इस प्रकार की पंक्तियां हमने पढ़ी जिसमें भगवान के बाल लीला का वर्णन था। कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे, माखन खा रहे थे। अब देखा जाए आगे कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और इसकी पृष्ठभूमि अगर समझा जाए तो कोई भी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो घर में रहते रहते परेशान हो जाता है, और जो अपने उसके साथ के लड़के होते हैं, जो उसके उम्र के होते हैं, भोजपुरी में बोलो तो जोड़ा पारी के लोग होते हैं, उनके साथ वो खेलना चाहता है, घूमना चाहता है। किंतु यशोदा मैया कृष्ण को घर में रखती है, उनको दुलार करती हैं, वह घर पर खेलते रहते हैं। अब सोच रहे हैं कि जितने हमारे साथ के लड़के हैं सभी सुबह के समय चले जाते हैं वन में और गायों को चराते रहते हैं, और मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं बचता है। या तो हमारे उम्र के सब बड़े रहते हैं या तो छोटे रहते हैं, मैं अब किसके साथ खेलूं। इस प्रकार कृष्ण रहते रहते उनका मन परेशान हो जाता है और फिर यशोदा मैया से कहते हैं कि मैं भी ग्वाल बालों के साथ जाऊंगा और अपनी गायों को चराऊंगा, इससे मेरा मन भी बहल जाएगा और मैं वहां पर जाकर लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। इसी पंक्ति को सूरदास ने कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। इसमें कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे यशोदा माता, अब मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत कब जाऊंगा, तो कह रहे हैं कि जैसे सुबह होगा तैसे ही बल अर्थात अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ मैं वन में जा कर के अपनी गायों को चराऊंगा। देखिए, कृष्ण बहुत बुद्धिमान है। वो जानते हैं कि अकेले जाने के लिए यशोदा माता कभी तैयार नहीं होंगी, इसीलिए वो कहते हैं कि अपने बड़े भाई के साथ जाऊंगा ताकि हमारी बातों को माता जी स्वीकार कर ले। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हे यशोदा मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। और कब जाऊंगा, तो कह रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन बाद नहीं, सुबह होते ही, प्रात होत सुबह होते ही मैं बलराम जी के साथ जाऊंगा और तेरे कहो न रही, और आप कितना ही रोकने का प्रयास कर लीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत। अगर आपके मन में ये सोच रही हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, डर जाऊँगा, अभी छोटा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे सभी ग्वाल बाल रहेंगे, गाय रहेंगी, उन सब के बीच में मुझे थोड़ा सा भी भय नहीं लगेगा। वहाँ पर मेरे बड़े भाई बलराम जी रहेंगे। आगे अब देखिए, कृष्ण पूरी चतुराई के साथ अपने बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। आज न सो रैन नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि यदि आप मुझे सुबह जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं रात भर सोऊंगा नहीं। आप हमारे बात को स्वीकार कीजिए, ये बोलिए कि सुबह हम वन में गायों को चराने के लिए जाएं, नहीं तो मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर भीतर रही हूँ। यही कृष्ण कह रहे हैं कि जितने ग्वाल बाल है हमारे साथ के सभी वन में चले जाते हैं, गाय चराते हैं, वहाँ पे खेलते हैं,
और मैं अकेले घर पे बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। इस प्रकार के जब बातों को सुनती हैं तो यशोदा माता पुत्र प्रेम में आकर के कृष्ण से कहती हैं कि हे सूर्य के प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप सो जाइए और सुबह गायों को चराने के लिए चले जाइएगा, मैं आपको रोकूंगी नहीं। फिर से एक बार इसका देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, हे यशोदा माता मुझे यह आज्ञा दीजिए कि मैं सुबह होते ही अपने गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। अब सुबह होते ही बलराम जी के साथ अपने सभी गायों को लेकर के वन में चराने के लिए जाऊंगा। वहाँ पर ग्वाल बाल रहेंगे, हमारे भैया बड़े भैया बलराम जी रहेंगे, गाय रहेंगे, उन सब के मध्य खेलते हुए मुझे थोड़ा सा भी भय नहीं लगेगा। अगर आप मुझे जाने नहीं देंगी तो मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं। जितने हमारे साथ के ग्वाल बाल हैं सभी सुबह में चले जाते हैं, गायों को चराते हैं, वन में खेलते हैं और मैं घर पे अकेला बैठा रहता हूँ। इसलिए हे यशोदा माता मुझे वहाँ पर जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार जब कृष्ण के बातों को यशोदा माता सुनती हैं तो वह उन्हें कहती हैं कि हे कृष्ण, आप चले जाइए और गायों को चराइए, गायों को चराइए, मैं आपको इसकी अनुमति देती हूँ। आगे देखा जाए, आगे देखिए अब कृष्ण के फिर बाल लीला का वर्णन आता है। जब कृष्ण गायों को चराने के लिए चले गए हैं, कोई भी देखिए स्वाभाविक गुण होता है, जैसे आप लोग ही छोटे पे कहते होंगे हम बाहर जाएंगे, रोड पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी के रूप में वो काम को दिया जाता है तो व्यक्ति वो काम से भागने लगता है। इसी प्रकार बाल कृष्ण की ये लीला यहाँ दिखाई पड़ती है। शुरू में तो कृष्ण जिद कर रहे हैं अपने माता से कि हे माता मैं गायों को चराने के लिए जाऊंगा, वहाँ खेलूंगा, लेकिन जब प्रतिदिन का उनका ये काम हो गया तो देखिए किस प्रकार से वो अब गायों चराने के लिए मना कर रहे हैं। और सूरदास ने अत्यंत ही सहजतापूर्वक इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से बाल हट होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं न चराई हूँ गाय, कह रहे हैं कि मैं न चराई हूँ गाय, स्वगले ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराई, जौन पत्याई पूछ बलिदाही अपनी सौह दिलाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। देखिए इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि मैं न चराई हूँ गाय, हे यशोदा माता अब मैं गायों चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तो इसके विषय में वो कह रहे हैं कि सिगरे बाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, जितने ग्वाल बाल हैं सभी अपने अपनी गायों को हाँकने के लिए, अपने अपनी गायों को बुलाने के लिए, चरवाने के लिए मुझे से करवाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं अभी छोटा हूँ और जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक यशोदा मैया आप उनको अकेले जाने नहीं देंगी। इसी का लाभ उठाते हैं सभी ग्वाल बाल और मुझी से क्या करते हैं, अपने अपने गायों को चरवाते हैं और अपने बैठ के खेलते रहते हैं। और मैं अभी छोटा बालक हूँ और गायों को हाँकते हाँकते दौड़ते दौड़ते मेरो पाँव पिरे अर्थात मेरा पैर दर्द करने लगता है। आगे करें कि जौन पतियाएँ पूछहीं बलदाई, अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ जी से पूछ लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए वो भी सीधा सीधी बताएंगे नहीं, वो भी टेढ़े आदमी हैं। तो इसलिए कृष्ण कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं देखा जाए। कह रहे हैं कि जो न पतियाही, अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो पूछ बलिदाही, बड़े भाई बलराम जी से पूछ लीजिए और ऐसे मत पूछिएगा नहीं तो न कर जाएंगे। फिर कृष्ण जोड़ दिए कि अपनी सौह दिलाई अर्थात अपनी कसम दे करके उनसे पूछ लीजिएगा। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देते रिसाई, यह सुन करके यशोदा माता क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं और सभी ग्वालों बालों को क्या करने लगती हैं, डांटने लगती हैं कि कैसे ग्वाल बाल हैं कि मैं कह रहे हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन भराई, कि बताइए मैं अपने पुत्र को इसलिए गाय चराने के लिए भेजती हूँ कि जाएगा वहाँ पे खेलेगा कूदेगा, लड़कों के साथ रहेगा, अपने साथियों के साथ रहेगा तो उसका मन बहल जाएगा। लेकिन जितने ग्वाल बाल हैं हमारे लड़के को परेशान कर दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वात्सल्य रस का परिपाक यहाँ पर सूरदास ने किया है। सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहिरी गाय,
यशोदा माता कहती है कि सूर्य के प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्थात यशोदा के पुत्र कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और इसको सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, रिगा देते हैं, चिढ़ा देते हैं, इसलिए रहने दो पुत्र, अब तुम गायों को चराने के लिए मत जाओ। इस प्रकार से कृष्ण यशोदा माता से प्रार्थना करते हैं। आगे चलिए, आगे का जो पद है इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे उद्धव प्रसंग आया है। हम चाहते हैं उद्धव प्रसंग को एक साथ हम कवर करें। यहाँ पर केवल 2 ही पद का प्रसंग है, इसको आप लोग बढ़िया से देखें और जिसको जहाँ पर भी समझ में ना आए हमको कमेंट बॉक्स में आकर के सूचित करें। हम प्रयास करेंगे कि दोबारा इसके अर्थ को बताएं। एक बार और इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मैं न चरे हूँ गाय, हैया यशोदा माता मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तो कह रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराई, कि सभी ग्वाल बाल मुझी से क्या करते हैं, अपने गायों को चराने के लिए बोलते हैं, जिससे मेरे पैर में दर्द होने लगता है। अगर आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो मेरे बड़े भाई बलराम जी से पूछ लीजिएगा, लेकिन कैसे? अपने कसम को दिला करके। इस बात को सुन करके यशोदा मैया क्या करती हैं, सभी ग्वाल बालों को डांटने लगती हैं और कहती है कि मैं अपने छोटे कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ ताकि वो जाए वहाँ पे खेले कूदे, उसका मन बहले। लेकिन सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, ढिठाई करते हैं, हमारे लड़के सही सभी काम को कराते हैं। हे कृष्ण तुम्हें बहुत छोटे हो, तुमको सभी क्या करते हैं, चिढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम वन में न जाओ। इस प्रकार ये 2 पद कंप्लीट होता है। इस आप वीडियो का आप लोग पूरा देखिए और जिस प्रकार से पहले वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट किया था इस वीडियो को भी सपोर्ट करें।